Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. This is the second part of the chapter When the Fish Laughed. पार्ट 1 में हम लोगों ने सीन 1 और सीन 2 डिस्कस किया था। सीन 1 क्वीन के बालकनी में स्टार्ट होती है और सीन 2 क्वीन के बेडरूम में स्टार्ट होती है। और सीन 2 में हम लोगों ने कल डिस्कस किया कि कैसे राजा जो है अपनी रूठी हुई रानी को मनाता है, कहता है कि जो भी तुम्हारे इस मजाक का कारण बना है उसको मैं पनिशमेंट दूंगा। दिस इज सीन 3। इनसाइड द वजीर्स whom the wazir is sitting with his head in his hands, his son आमिर enters। ओके, सीन 3 कहाँ पर है? वजीर के घर पर है। ठीक है, वजीर का घर जो है वो सीन 3 स्टार्ट हो रहा है और वजीर अपने घर में अपने सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है और तभी उसका बेटा आमिर एंटर करता है। आमिर विद ग्रेट कंसर्न फादर, व्हाट इज़ द मैटर, आर यू इल? आमिर जो है अपनी चिंता दिखाते हुए जताते हुए कहता है, पिताजी क्या हुआ, क्या मैटर है, क्या बीमार है? वजीर कहता है, नो बट सून यू आई विल बी डेड। फिर वजीर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। आमिर, व्हाट एन इनऑस्पिशियस थिंग टू से। इनऑस्पिशियस मतलब अपशगुन। ये कैसे अपशगुन की बातें कर रहे हैं? फादर, डिड एनीबडी हर्ट यू? टेल मी एंड आई विल हेल्प यू। आमिर कहता है कि पिताजी, आपको किसी ने हर्ट किया? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। वजीर, यू कैन नॉट आमिर, इट इज़ अ किंग। वजीर कहता है कि नहीं, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, ये किंग है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। ही विल हैव मी किल्ड इफ आई कैन नॉट गेट द बॉटम ऑफ द स्ट्रेंज इंसिडेंट दैट अकर्ड एट अ क्वींस पैलेस टुडे। वजीर कहता है कि आज रानी के महल में एक अजीब सी घटना घटी। ओके, और राजा मुझे इस बात के लिए मार देगा अगर मैं उस पर्टिकुलर स्ट्रेंज से इंसिडेंट के तह तक नहीं पहुंच पाता हूं। आमिर, व्हाट हैपन, टेल मी एवरीथिंग। आमिर कहता है कि आप मुझे बताइए क्या हुआ, पूरी बात बताइए। वजीर, दिस मॉर्निंग एज अ क्वीन वॉज बाइंग फिश फ्रॉम अ वुमन, अ फिश स्टार्टेड लाफिंग एट द क्वीन। वजीर बताता है कि आज सुबह रानी जब फिश खरीद रही थी तो एक मछली जो है उसके ऊपर हंसने लगी। आमिर, डिसबिलीविंगली, व्हाट, अ फिश लाफ्ड एट अ क्वीन, हाउ इज़ दैट पॉसिबल। आमिर जो है बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, अविश्वास शो करता है और कहता है कि एक मछली कैसे हंस सकती है, वो भी रानी पर। वजीर, पॉसिबल और नॉट, द किंग इज सर्टेनली आउट ऑफ हिज माइंड। आउट ऑफ हिज माइंड का मतलब होता है एकदम पागल हो जाना, आपा खो देना। ठीक है, वजीर कहता है कि ये संभव है चाहे नहीं संभव है, लेकिन जो है किंग का दिमाग ज़रूर ख़राब हो गया। ही हैज़ गिवन मी अ वीक्स टाइम, किंग ने मुझे एक हफ्ते का टाइम दिया टू फाइंड आउट अ रीज़न बिहाइंड द लाफ्टर ऑफ द फिश। और किंग ने मुझे एक हफ्ते का टाइम दिया है उस मछली के हंसने का कारण पता करने के लिए। इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू सो, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, ही विल श्योरली हैव मी किल्ड, वो मुझे पक्का मार देंगे। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट टू डू, मुझे बिल्कुल पता नहीं है मैं इस मैटर में क्या करूँ। आमिर साइलेंट फॉर सम टाइम, स्ट्रोकिंग द बियर्ड ऑन हिज हैंडसम फेस। आमिर कुछ देर के साइलेंट हो जाता है और जो है अपनी दाढ़ी सहराने लगता है। आमिर, फादर, रेस्ट अश्योर्ड, आई विल श्योरली फाइंड अ सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। आमिर कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा। वजीर, ऑल राइट माई सन, दो आई डोंट हैव मच होप। वजीर कहता है ठीक है बेटा, हालांकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। दिस प्रॉबेबली मे बी द लास्ट टाइम डैट वी टू स्टैंड इन ईच अदर्स कंपनी, शायद से आखिरी टाइम है जब हम दोनों एक दूसरे के कंपनी में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। फादर एंड सन एम्ब्रेस, और दोनों लोग एक दूसरे के गले लग जाते हैं। एम्ब्रेस मतलब होता है गले लगना। नाउ हियर द सीन 4 स्टार्ट। सीन 4 कहाँ पे स्टार्ट होता है? अ बिग वार्म किचन इन फार्मर्स होम, इट इज़ आफ्टरनून, द फार्मर सिंक एंड calmly daughter is serving lunch to her father, who is sitting on a low flat stool with little table in front of him. सीन 4 जो है आपको याद है एक कैरेक्टर भास्कर, तो ये भास्कर के घर पे स्टार्ट होता है और वहाँ पर उसकी सुंदर सी लड़की है जिसका नाम शिवानी है, वो उसे जो है खाना सर्व करी। भास्कर, शिवानी, टुडे वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम टाउन आई मेट अ स्ट्रेंज यंग मैन ऑन द वे। भास्कर कहता है, अपनी बेटी से बताता है कि आज मैं जब लौट रहा था तो मुझे एक बहुत ही अजीब सा आदमी मिला। शिवानी कहती है, वाई डू कॉल हिम स्ट्रेंज फादर। शिवानी कहती है कि आपने उसको स्ट्रेंज क्यों कहा पिताजी। भास्कर कहता है, ही वुड एवर सो ऑफन स्पीक इन अ मैनर दैट आई कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ। भास्कर कहता है कि वैसी बातें कर रहा था जिसका मुझे सिर पैर पता नहीं चल रहा था। लाइक व्हेन आई इन्वाइटेड हिम होम, ही आस्क्ड मी इफ द बीम्स ऑफ योर हाउस वर स्ट्रॉन्ग इनफ, नाउ वुडंट यू कॉल दैट स्ट्रेंज। तब उसके बारे में भास्कर कहता है कि जब मैंने उसको अपने घर न्योता दिया डिनर पर, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आपके घर की जो बीम्स हैं क्या वो स्ट्रॉन्ग इनफ हैं। तो अब तुम बताओ शिवानी, ये कैसी बात है, क्या ये अजीब बात नहीं है?
तब शिवानी कहती है हंसते हुए, ओ फादर ही सीम्स टू बी अ वेरी वाइज मैन। वो कोई स्ट्रेंज आदमी नहीं था, वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। ही ओनली वॉन्टेड टू नो इफ़ वी हैड इनफ फूड टू फीड हिम। वो यही जानना चाहते थे कि क्या हम लोग के पास इतना खाना है कि हम उनको फीड कर सकें, उनको खिला सकें। यू शुड हैव टोल्ड हिम दैट बीम्स ऑफ आवर हाउस आर स्ट्रॉन्ग इनफ। आपको उन्हें बोल देना चाहिए था कि हाँ, हमारी बीम्स मतलब होता है पार्ट ऑफ रूफ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वेयर डू यू लीव हिम, आई वुड वेरी मच लाइक टू मीट हिम। आपने उन्हें कहाँ छोड़ा, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। भास्कर कहता है लेफ्ट हिम स्टैंडिंग नियर द लोकल इन। भास्कर कहता है कि मैंने उसे सामने पास के ही एक ढाबे पर छोड़ा है, वहीं से हम दोनों अलग हो गए थे। शिवानी calls a servant and gives him a bowl of porridge, 12 chapatis and a jar of full milk. शिवानी बहुत ही समझदार लड़की है, उसने अपने सर्वेंट को बुलाया और उसे एक पॉरिज बोलते हैं दलिया को, एक दलिए का जो है कटोरा दिया, उसमें 12 रोटियां रखी और एक जार दिया जिसमें दूध भरा हुआ था। ठीक है। शिवानी कहती है गो एंड फाइंड द यंग मैन माई फादर मेट, गिव हिम दिस एंड टेल हिम द मून इज़ फुल, देयर आर 12 months इन अ ईयर एंड द सी इज़ फुल ऑफ वाटर, एंड टेल हिम दैट ही इज़ इन्वाइटेड टू डाइन एट आवर हाउस दिस इवनिंग। डाइन मतलब होता है खाना, ठीक है, खाने पर, डिनर पर। शिवानी कहती है कि जाओ उस इंसान को ढूंढो जिससे मेरे पिताजी मिले थे और उससे ये सब सामान देते हुए कहना कि द मून इज़ फुल, मीन्स जो कटोरा है, जो दलिया का कटोरा है वो पूरा भरा हुआ है। ठीक है। देर आर 12 months, उसने 12 चपाती दी है, तो यहाँ पर इसने क्या कहा, 12 महीने कह दिया है साल का। ठीक है। द सी इज़ फुल ऑफ वाटर, और उसने जो जग दिया है जिसमें उसने जो है पूरा दूध भरा हुआ है, तो वो जो है उसने सी के साथ कंपेयर किया और कहा उसमें बहुत सारा पानी भरा है। इट्स अ मेटाफर, जब आप किसी चीज़ की तुलना ना करते हो उसे आप वही रूप कर देते हैं, वही चीज़ का। जैसे सपोज दैट आपकी टीचर आपको कहती है तुम गधे जैसे हो, तो गधे जैसे हो ये जो है आपका होगा सिमिली, जिसमें जैसा लगता है, एज, ठीक है, लाइक। तो ये सब चीज़ क्या होती है, सिमिली होती है। लेकिन अगर आपकी टीचर आपको कहते हैं नहीं आप गधे ही हो, ओके, तो ये हो जाएगा आपका मेटाफर। तो यहाँ पर शिवानी ने मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है और कहा है, और उसने बॉल ऑफ पॉरिज को क्या बोला है, फुल मून बोला है। ठीक है। जैसे कटोरे में पूरा दलिया भरा है, जैसे चांद पूरा रहता है, पूरा फुल मून रहता है एकदम कटोरे के जैसा वाइट वाइट, वैसे ही उसका जो दलिया है, जो कटोरा है पॉरिज का, वो भी पूरा भरा हुआ है। ठीक है। 12 चपातीस को उसने 12 months बोल दिया है। ठीक है। तो इस तरह से उसने मेटाफर यूज़ किया। सर्वेंट कहता है आई विल डू एज यू से मिस्ट्रेस, अब मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आपने कहा। द सर्वेंट लीव्स ऑन द वे आउटसाइड ही मीट्स हिज सन हु इज़ हंग्री। नौकर चला जाता है और वो रास्ते में उसे उसका बेटा मिलता है जो हंग्री होता है। सो ही गिव्स हिम सम पॉरिश, तो उसने जो है क्या किया, थोड़ा सा दलिया निकाल के दिया, उसको 2 रोटी दे दी और उसको आधा दूध भी दे दिया। ही रिटर्न्स आफ्टर अ व्हाइल, और उसके बाद वो लौट आया। मिस्ट्रेस आई डिड एज यू सेड एंड मैन थैंक्ड यू एंड एक्सेप्टेड योर इन्विटेशन, और उस आदमी ने आपका इनविटेशन स्वीकार कर लिया और आपको थैंक यू बोला। ही ऑल्सो टोल्ड मी टू टेल यू दिस, और उसने मुझे जो है एक बात कहने को कही है, द मून इज़ न्यू। अभी तक क्या था, चूँकि उसने कटोरा भर के दलिया दी थी तो उसने क्या कहा था, फुल मून, लेकिन उसने थोड़ा सा दलिया निकाल लिया था, अपने बेटे को दे दिया। तो यहाँ पर जो है उस स्ट्रेंज बंदे ने, जिसके उसके पिताजी मिले थे, उसने क्या मैसेज किया, द मून इज़ न्यू, मतलब उसमें से थोड़ा सा, जैसे चांद जब न्यू होता है तो कटा रहता है, ठीक है, आर्क शेप में होता है, ऐसे ही उसने बताया कि द मून इज़ न्यू, मीन्स मून फुल नहीं है। देयर आर 10 months, और 12 months मतलब 12 रोटियां थीं, लेकिन चूंकि उसने 2 रोटी दे दी थी अपने बेटे को, तो उस स्ट्रेंज बंदे ने मैसेज दिलवाया कि 12 रोटियां नहीं थी बल्कि 10 ही रोटियां थी, एंड सी इज़ नॉट फुल एट ऑल। और जो है जो जग भरा था वो दूध वो बीच में चोरी हो गया था, वो भी पूरा नहीं था। शिवानी ने एन एंग्री टोन, शिवानी बहुत गुस्सा हो जाती है। विकेट सर्वेंट, धूर्त आदमी, धूर्त नौकर, यू स्टोल फ्रॉम द फूड दैट वॉज मेंट फॉर समवन एल्स, तुमने खाना चुराया जो किसी और के लिए था। यू शैल बी पनिश फॉर दिस, और तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। गो अवे फ्रॉम हियर, और वो उसे वहाँ से भगा देती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद आएगा बहुत बड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स जो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन यू कीप लविंग लिटरेचर, कीप फॉलोइंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।